नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपका जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें एक कोर्स है हॉर्टिकल्चर का, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर 111, यानी कि हॉर्टिकल्चर जो आपका कोर्स है उसका फर्स्ट ईयर का ये पहला कोर्स है। ठीक है, तो उसी की हम बात करने वाले हैं। सारी चीजें बेसिक चीजें हैं क्योंकि पहला ही कोर्स है, तो आपको जो फंडामेंटल चीजें हैं यानी कि बेसिक हॉर्टिकल्चर है वो दी हुई है सिलेबस में, और उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी 5th डीन कमेटी थी उसके हिसाब से जो सिलेबस था वही सिलेबस आपको जो नेक्स्ट 6th डीन कमेटी है उस हिसाब से वही सिलेबस देखने को मिल रहा है, यानी कि सिलेबस में ज्यादा बदलाव नहीं है, तो आपको वो उस प्रकार की भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो एक एक टॉपिक है उनकी हम चर्चा करेंगे, और जो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बातें की थी कि जो सिलेबस है उसके एनालिसिस के बारे में, यानी कि सभी टॉपिकों के बारे में हमने देखा था कि कौन से टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं। तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना ताकि आपका जो बेटर एक्सपीरियंस है वो देखने को मिले। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की तरह। आज सबसे पहले हम हॉर्टिकल्चर की जो डेफिनेशंस है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका स्कोप है, और साथ में उसकी जो ब्रांचेज है उनकी हम बात करने वाले हैं। क्या क्या चीजें होती है और कैसे होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, हॉर्टिकल्चर से। तो पहली बात तो हॉर्टिकल्चर क्या है। हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर में एक शाखा है जिसमें मुख्य रूप से जो फल है, सब्जियां हैं, स्पाइसेज है, इसके अलावा फूलों वाले जो पौधे हैं उनका, और जो मेडिसिनल वैल्यू के पौधे हैं यानी कि जो जिनसे औषधियां बनाई जाती है, इन सभी पौधों का हम अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर में मुख्य रूप से। ठीक है, तो जो हॉर्टिकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? लैटिन भाषा का शब्द है। अब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक बेसिक चीज है, बाकी आप इसको ऐसा, क्योंकि इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जहां पे कल्चर लगा हुआ होता है, किसी भी शब्द के आगे कल्चर लगा हुआ होता है, उसको हम अधिकतर शब्दों को क्या मानते हैं? लैटिन भाषा का शब्द मानते हैं, वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और जहां पर आपको लॉजी शब्द लगा हुआ मिलता है या नोमी शब्द लगा हुआ जैसे एग्रोनॉमी, तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? ग्रीक भाषा के शब्द बोलते हैं। अपवाद अपनी जगह है, अपवादों के हम वैसे जैसे आएंगे वैसे बातें कर लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही फॉर्मूला है जो अप्लाई होता है। तो आप उस हिसाब से याद रख सकते हो कि जो जितने भी कल्चर वाले शब्द हैं जिनके आगे कल्चर लगा हुआ है वो सब कैसे हैं? लैटिन भाषा के शब्द है। तो हॉर्टिकल्चर में भी आपको क्या देखने को मिलता है? कल्चर शब्द, और कल्चर का मतलब होता है उगाना। कल्चर का मतलब क्या होता है? उगाना। तो वही चीज है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब देखो, इसमें दो शब्द है मुख्य रूप से। एक तो होता है हॉर्टस। क्या है? हॉर्टस शब्द है। इसका मतलब होता है दोस्तों ऐसा स्थान जो चारों ओर से कवर किया गया हो, या हम सिंपल भाषा में बोले तो एक तरह का उद्यान। क्या? एक तरह का उद्यान। उद्यान शब्द को हम हॉर्टस या ऐसा जो एरिया जो चारों ओर से कवर किया गया है, सेफ है, उसको क्या बोलेंगे? हॉर्टस। और कल्चर का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ उगाना, यानी कि एक तरह से हम जब किसी भी चीज को उगाते हैं तो उस शब्द को, उसका पालन करते हैं, उगाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कल्चर बोल देते हैं। तो इन्हीं दोनों शब्दों के से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर है क्या। तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसमें हम फलों का, जो सब्जियां हैं उनका, इसके अलावा फूलों का, मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पौधों का, और स्पाइसेज जो हमारे मुख्य रूप से हम कहते हैं मसालों वाली फसलें हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उनमें हम सारी चीजें, सभी चीजें कैसे, भाई जो प्रबंधन की बातें हैं वो, इसके अलावा जो जितने भी रोग हैं उनकी बातें करते हैं, कीटों की, कौन कौन से कीट लगते हैं उनकी बातें करते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी किस्में हम अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी किस्में उगाते हैं उनकी बातें करते हैं। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि फलों और सब्जियों की मुख्य रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है, और इसी के आधार पर आगे हम हॉर्टिकल्चर को अलग अलग भागों में भी बांटते हैं। किस आधार पर? इसी आधार पर कि किस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि यदि हम मुख्य टॉपिक आपके सिलेबस के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे कि हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांचेज है, अलग अलग जो शाखाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं, शाखाओं की बात कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो शाखाओं की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर की शाखाएं। अब देखो, इधर ध्यान दो। हॉर्टिकल्चर की शाखाओं का मतलब है
जैसे क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब बड़ा सब्जेक्ट है तो इसमें फंडामेंटल चीजें भी आती है। फंडामेंटल का मतलब है जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, जैसे कोई प्रवर्धन की विधियां हो गई, पानी पिलाने की अलग अलग टेक्निक्स हो गई, है ना, यानी कि सिंचाई की विधियां हो गई, कीट नियंत्रण की विधियां हो गई, ये चीजें तो है। हार्वेस्टिंग की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो ये चीजें फंडामेंटल में आती है। इसके अलावा कौन सी जो फसल है उससे संबंधित है, जैसे हम कहते हैं कि एक शाखा होती है पोमोलॉजी। क्या होती है? पोमोलॉजी। इस शाखा को हम कहते हैं कि ये फल विज्ञान है, यानी कि किससे संबंधित है? जब हम फलों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम कह देते हैं पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी शब्द के बारे में, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर लॉजी शब्द है, सर ने बताया था लॉजी शब्द सारे कैसे होते हैं, ग्रीक शब्द होते हैं, लेकिन आपको ये एक तरह से अपवाद स्वरूप ध्यान रखना है, क्योंकि लॉजी शब्द तो इसमें ग्रीक भाषा का ही है। लॉजी शब्द तो क्या है? ग्रीक भाषा का ही है, लेकिन इसमें जो ये पोमो शब्द है ये आपको किसका देखने को मिलता है? लैटिन भाषा का देखने को मिलता है। किस भाषा का देखने को मिलता है दोस्तों? लैटिन भाषा का देखने को मिलता है। तो ये हॉर्टिकल्चर में एक ऐसा शब्द है जो दोनों जो लैंग्वेज है, ग्रीक और लैटिन, दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको भी इसका ख्याल रखना है, क्योंकि अपवाद वाली चीजें है ना एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। खासकर जब हम कंपटीशन एग्जाम की बातें करते हैं तब ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तो पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। दूसरी शाखा की बात करें तो एक शाखा आपने सुनी होगी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर क्या है? तो फ्लोरिकल्चर में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों? फूलों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब हम मुख्य रूप से जो गार्डन की फसलें हैं उनका अध्ययन करते हैं, गार्डन से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, तब हम कहते हैं कि वो एक तरह की गार्डन साइंस है, उसकी बात अलग करेंगे। लेकिन यदि हम एक और चीज की बात करें तो ओलेरिकल्चर, ये भी आपने सुना होगा। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? सब्जियों का अध्ययन करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज आपको देखने को मिलेगी, एक इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो चीज देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, PHT। ठीक है, ये भी इसी की शाखा है, हॉर्टिकल्चर की शाखा है। इसमें क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट शाखा है। और जब आप BSc में आगे बढ़ोगे, यानी कि आगे की क्लासें लोगे इस सेमेस्टर में, अगला वाला सेमेस्टर, तो आपको थर्ड ईयर के सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा कि पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज के नाम से एक कोर्स चलता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग ईयर में हो सकता है, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में आपको सेकंड ईयर में देखने को मिले, किसी में थर्ड ईयर में। लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के नाम से आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा जिसमें सिखाते हैं कि जो वेस्ट है, किसका वेस्ट? फलों का, और जो मुख्य रूप से सब्जियां हैं, इनके वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। वेस्ट का मतलब है इनको वेस्ट होने से कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारे देश में फल और सब्जियां मतलब बहुत ज्यादा, लगभग 25% तक तो खराब ही हो जाती है। कितनी? 25% तक जो सब्जियां होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, अब इतनी मात्रा में सब्जियां खराब होने का मतलब है काफी ज्यादा जो है सब्जियां खराब हो रही है। अब उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं की हार्वेस्टिंग करके, उनमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी सम्मिलित करके उनको खराब होने से बचाकर परिरक्षित करना, यानी कि लंबे समय तक उनको बनाए रखना, यही चीज हम किस में करते हैं? PHT में करते हैं, यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। ओलेरिकल्चर में हम सब्जियों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर में हम फूलों का अध्ययन, और पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा गार्डन मैनेजमेंट भी एक कोर्स होता है जो आपको हॉर्टिकल्चर से ही संबंधित देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये शाखाएं हैं जो आपको हॉर्टिकल्चर में ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर की शाखाओं की, क्योंकि यहाँ पर तो कल्चर और यहाँ पर कल्चर, ये चीजें तो आपको मुख्य रूप से, क्योंकि दोनों ही कल्चर से संबंधित है, तो हम कहेंगे कि लैटिन शब्द ही है ये। तो कौन से हैं? लैटिन भाषा के शब्द ही है। आपको सिर्फ पोमोलॉजी में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें दो शब्द हैं, जिनमें एक शब्द लैटिन भाषा का और दूसरा ग्रीक भाषा का है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये है कि नोट्स भी बनाने रहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि साथ के साथ नोट्स बनाने से अच्छा है कि क्यों, पहले तो आपको थोड़ा मैं क्या कर दूंगा, समझा दूंगा,
ठीक है। अब समझने के बाद में आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऐप पर मिल जाएगी। उस ऐप से आपको पीडीएफ देखनी है और वहां से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो क्लास होने वाली है ये समझने के तौर पे होने वाली है। उसके बाद में हम पीपीटी से एक बार रिवीजन के तौर पे देखेंगे भाई कौन कौन सी चीजें हमने कवर की है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, पीपीटी के भरोसे नहीं रहना है। क्योंकि पीपीटी क्या है कि पीपीटी में अलग मैटर लिखा हुआ है, हालांकि मैटर बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस में कहीं पे भी कटौती नहीं की गई है, यानी कि जितना सिलेबस है उतना मैटर आपको उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप खुद के लिखे हुए चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं तो वो ज्यादा दिमाग में बैठती है, ज्यादा समय तक याद रहती है। तो आपकी थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आप इस चीज को लेकर चले कि हाँ मुझे मेरे खुद के नोट्स बनाने हैं और उन्हीं से पढ़ना है, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ये फोन से पढ़ना, इनसे थोड़ा अभी दूरी बनाए के रखो, ताकि आपको चीजें जो फिजिकली करने में ज्यादा मजा आए और पढ़ने में भी ज्यादा मजा आए। क्योंकि फोन से तो हम क्या होते हैं, बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। मान लो हम पढ़ रहे थे, फोन में कुछ ना कुछ मैसेज आ गया, हम उसको देखने लग जाते हैं, तो ऐसा होता है कि हम डिस्टर्ब ज्यादा होते हैं। नोट्सों में ऐसा नहीं होता है, नोट्स में किसी प्रकार का कोई मैसेज देखने को नहीं मिलता है, तो हम हमारी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रख पाते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, मेरा आपसे यही निवेदन है कि फोनों से इनसे थोड़ा बच के रहे अभी। क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो चीजें है ना ये अट्रैक्ट करती है, ये चीजें फोन, ये चीजें हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है और हम इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। तो आपको इनमें उलझना नहीं है, थोड़ा सा इनसे बच के रहना है। जितना इनका हम कम इस्तेमाल कर सके उतना ही करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर में हम किस किस शाखाओं की बात कर चुके हैं। अब शाखाओं की बात करने के बाद में हम बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर का इंपोर्टेंस क्या है, इसके साथ में इसका स्कोप क्या है। इन दोनों का डिस्कशन हम कर लेते हैं एक बार। देखो, जो इंपोर्टेंस है यानी कि महत्व की बात करेंगे। सबसे पहले महत्व में दो चीजें हैं। एक तो जो है हमें प्रोडक्ट तो प्राप्त हो ही रहा है, फल प्राप्त हो रहे हैं, सब्जियां प्राप्त हो रही है, इनसे न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का इनका अच्छा सोर्स है, ठीक है। व्यापार में अच्छा सोर्स है। इसके अलावा और चीजें भी हैं, जैसे रोजगार देता है, ठीक है। रोजगार के रूप में हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे जो लोग हैं वो हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्टिंग का काम हो, चाहे वो हार्वेस्टिंग का काम हो, इसके अलावा वो फलों को ट्रांसपोर्ट करने का काम हो, इसके अलावा ठेला लगा के बेचने का काम हो। हम जनरली देखते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक शहर में आपको लगभग हम कहें कि जो 50 थैले या मान लो उससे भी ज्यादा 100 थैले 200 थैले ये देखने को मिलेगा। ये प्रत्येक शहर में, छोटा शहर है उसमें भी देखने को मिलते हैं, बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक छोटे से शहर में जब 200-250 लोग जो सिर्फ इस बात पे डिपेंड है कि फल हमें लेकर आने हैं और उनको बेचना है, उस पे ही उनकी गुजारा चल रहा है, इसका मतलब रोजगार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रोजगार के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब हम एग्रोनॉमी क्रॉप्स की बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि गेहूं हुआ या जौ हुए, ये क्या करते हैं, बाजरा हुआ, ये ऐसा है कि एक दिन में ही हम खरीद के लेके आ जाते हैं। या मान लो जब हम खरीदते हैं तो 10-15 दिन से खरीदते हैं, महीने के बाद में खरीदते हैं। लेकिन सब्जी और फल ऐसी चीज है जिनको हम रेगुलर हर 2-3 दिन पे खरीदते हैं, या मान लो रेगुलर उनकी शॉपिंग करते हैं, रेगुलर ही उनको खरीद के लेके आते हैं। तो लोगों को रेगुलर जब हम खरीदते हैं और उनको ताजा लाना होता है तो ट्रांसपोर्ट में भी अच्छा रोजगार मिलता है। इसके अलावा जो ठेले वाले हैं उसमें भी रोजगार मिलता है। तो रोजगार एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके रूप में, हमारे हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो रोजगार क्या हो गया, एक महत्व हो गया। यदि हॉर्टिकल्चर नहीं रहेगी तो कई परिवार जो इस पे डिपेंड है वो क्या रह जाएंगे, वो बिना रोजगार ही रह जाएंगे। और रोजगार की समस्या तो आप जानते हो हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है, ठीक है। हर कोई जो है इसी की बात कर रहा है कि रोजगार नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर हम बात करें कि इसमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलते हैं। हम कहते हैं जो विटामिन है और कुछ मिनरल्स हैं जो कि हमें धान वाली जो धान्य यानी कि खाई जाने वाली जो फसलें हैं उनसे नहीं प्राप्त होते हैं, वो मुख्य रूप से हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं इसके इंपॉर्टेंस के रूप में व्यापार में इसका इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग इसी के आधार पे जी रहे हैं, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पे भी डिपेंडेंट है।
इसके अलावा हम बात करें कि इसको हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, तो संरक्षित करके लंबे समय तक उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार का भी इनका इंपॉर्टेंस होता है। तो हॉर्टिकल्चर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसका हमें ध्यान रखना है। रोजगार में है, उद्योगों में है, धार्मिक महत्व है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने कहा कि पोषक तत्वों के साथ में जो खाद्य सुरक्षा है उसकी भी बात करते हैं, खाद्य में भी इसका इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थलों में हम कहते हैं कि भगवान के नारियल चढ़ाते हैं, ठीक है। धार्मिक स्थलों में भी इसका महत्व है। हम नारियल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, तो फूल भी और ये अपने फ्लोरिकल्चर का ही पार्ट है, ठीक है। और फल भी चढ़ाते हैं, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो धार्मिक स्थलों में भी इनका एक महत्व होता है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो स्कोप्स की बात करें हम, हॉर्टिकल्चर के अलग अलग स्कोप्स होते हैं। स्कोप्स का मतलब है कि आगे क्या और क्या हो सकता है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। यानी कि आगे का क्या है भाई, ये चीजें तो चल रही है, हमें भी पता है कि रोजगार मिल रहा है, हम इनसे खा रहे हैं, लेकिन आगे का क्या स्कोप है, आगे का क्या महत्व है। अब यदि हम स्कोप की बात करें तो हम कहेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या है, इसमें आगे बहुत ज्यादा बड़ा स्कोप है। हम कहते हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो लोगों की फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, यानी कि लोगों को ज्यादा खाना चाहिए होगा। अब ज्यादा खाना चाहिए होगा तो वो सीधे ही किस पे डिपेंड हो जाएंगे, हॉर्टिकल्चर या इसके अलावा अदर क्रॉप्स है उन पर, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेंगे। तो हम कहेंगे कि भविष्य में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ही रोजगार की संभावना भी इसमें बढ़ने वाली है, प्रोडक्शन की संभावना भी बढ़ने वाली है, इसकी वैल्यू है वो भी बढ़ने वाली है, इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें स्कोप में लिख के आनी है। इसके अलावा हम लिख के आएंगे कि हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू बजाय इन जो हमारी जनरल क्रॉप्स होती है, जो एग्रोनॉमी की क्रॉप्स है, उनसे ज्यादा मार्केट वैल्यू देखने को मिलती है। इनमें प्रोडक्शन भी आपको उनकी तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जहां पर ये प्रोडक्शन में भी ज्यादा है, वैल्यू में भी ज्यादा है, तो इस प्रकार के स्कोप है जो आगे भविष्य में हॉर्टिकल्चर को सिक्योर बनाते हैं। यदि आप हॉर्टिकल्चर के मैदान में उतरते हो, किसी प्रकार का कोई मान लो बड़ा वो लगाते हो, बागवान लगाते हो जिसमें आप किसी भी प्रकार के फल लगाते हो, तो आपकी जो है रोजमर्रा की जिंदगी या आपकी जो जिंदगी है उससे आराम से कट जाएगी। ये किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे जरूरत बढ़ने वाली है, स्कोप भी बढ़ने वाला है, चीजें और ज्यादा इसमें है डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें स्कोप में भी लिख के आनी है। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक के बारे में सभी बातें हमने लगभग डिस्कस कर ली है। तो एक बार हम पीडीएफ से देख लेते हैं किस किस प्रकार से आपको चीजों का ध्यान रखना है। ये हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है क्या है, हॉर्टिकल्चर। डेफिनेशन की बात कर ली, ब्रांच की बात कर ली, इंपोर्टेंस की बात कर ली और स्कोप की। आगे हम क्लासिफिकेशन की बाद में बातें करेंगे, यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली है। अब यदि हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग का मतलब है हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है। तो हॉर्टिकल्चर को मैंने बता ही दिया, फूल फल सब्जियां जो गार्डन है उन सब का मैनेजमेंट करना, उन सब को उगाना, यही क्या है, हॉर्टिकल्चर है। H.L.H. बेली नाम के जो वैज्ञानिक है, ये इसके फादर भी कहे जाते हैं, और सबसे पहले इन्होंने हॉर्टिकल्चर को जो है एक तरह से इंपोर्टेंस को बताया था, या हॉर्टिकल्चर के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। तो ये चीजें देखने को मिलती है। ये लैटिन शब्द है, ये बातें हम कर चुके हैं, सारी बातें हमने एक तरफ से ध्यान से उगाना, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। एक बार आप और दो वही चीजें हैं सारी, क्या क्या उगाते हैं, कैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी बातें आपको लिखी हुई मिलेगी। अब बात करते हैं शाखाओं की। शाखाओं में हमने पोमोलॉजी की बात की, फलों से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर की बात की, फूलों से संबंधित है। ओलेरिकल्चर सब्जी से संबंधित है, और इसको आप लिख लेना पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। फ्रूट प्रिजर्वेशन तो एक इसका छोटा सा पार्ट है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा भाग है। तो इसको आप ये न लिखकर आप लिखना मुख्य शाखा का नाम है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। क्या है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें जो फल है उनको प्रिजर्व करना, यानी कि उनको संरक्षित करना, उनको लंबे समय तक जो है संरक्षण में रखना, ये एक छोटा सा पार्ट है उसका, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फल विज्ञान की बात करें तो उसमें सारी चीजें भाई क्या है, कैसे होता है, क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, रोगों का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, वही सारी बातें बताई गई है। ये एक एक करके सभी जो क्रॉप्स है आपकी,
यानी कि सभी शाखाएं हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, आराम से चीजों को समझोगे, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप जो है कमेंट कर दोगे और कमेंट का आपको रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, तो रोजगार के सृजन में देखो महत्व समझ लो एक बार। रोजगार के सृजन में रोजगार किस प्रकार से देती है, क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें हैं। ठीक है, ये दोबारा आ गया रोजगार के सृजन में। आगे बात करें उद्योग क्षेत्र में, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री है, कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी है जो इस पे डिपेंड है। जैसे हम कहते हैं कोकोनट का जो तेल है वो कोकोनट से प्राप्त किया जाता है, तो कोकोनट तो हमारे ही इस हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी अचार वाली इंडस्ट्री हो गई, इसके अलावा जो मैंगो से संबंधित इंडस्ट्री है वो हो गई। ठीक है, या मान लो इसके बीजों से संबंधित इंडस्ट्री है, या मान लो इसकी उद्योग जो मेडिसिनल वैल्यू है उससे संबंधित चीजें हैं। ये सभी चीजें उद्योग जो है इसी पे डिपेंड है, तो उद्योग के डेवलपमेंट में भी काम करती है। धार्मिक महत्व को बताया था हमने, बहुत सारी चीजों में हम इनका उपयोग करते हैं। खाद्य महत्व यानी कि फूड तो उपलब्ध करवाती है, खाते हैं हम चीजों को। पोषक महत्व क्योंकि अलग अलग विटामिन उपलब्ध करवाती है, अलग अलग खनिज उपलब्ध करवाते हैं, तो खाद्य में भी महत्व है। सौंदर्य महत्व है ब्यूटिफिकेशन में, क्योंकि फूलों का उपयोग हम चीजों को सजाने में, घरों को सजाने में, स्कूल को सजाने में, या मान लो हमारी ऑफिस है उसको सजाने में, इन सब में करते हैं। तो हम कहते हैं कि सौंदर्य में भी इसका महत्व है, और लोग बाग फूलों का उपयोग सजने में भी करते हैं। ब्यूटिफिकेशन का एक और मतलब ये समझ सकते हैं कि हम जो मतलब मेकअप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें एलोवेरा का इनका यूज करते हैं, तो एलोवेरा भी क्या है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, तो वहां पर भी सौंदर्यकरण में भी काम में आ रहा है। ठीक है, वही चीजें हैं। निर्यात की बात करें तो कई चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं और देश के लिए बाहर से पैसा हॉर्टिकल्चर के रूप में, क्योंकि हम कहते हैं हम दुनिया के सबसे ज्यादा मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा हम दुनिया के सबसे ज्यादा केला एक्सपोर्ट करते हैं या केला प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीजें हॉर्टिकल्चर के होने के कारण ही ऐसा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि बाहर से इनसे पैसा भी खूब प्राप्त होता है, तो देश को भी फायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कुछ और दे रखे हैं भाई, किस किस प्रकार से जैव विविधता के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं जब हम एग्रोनॉमी की क्रॉप्स उगाते हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर फसल उगाते हैं जिसके कारण आसपास की जो इकोलॉजिकल चीजें हैं वो प्रभावित होती है। लेकिन जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ पर बहुत सारी चीजें, क्योंकि वहां पर रहने वाली जो चिड़िया है वो भी आकर बैठती है, इसके अलावा जो पारितंत्र है वो भी संतुलित रहता है, तो सारी चीजों का महत्व है, हॉर्टिकल्चर की एक अलग ही बात है। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है जो हम महत्व के रूप में देखते हैं। तो आई होप आपको चीजें सारी समझ में आई होगी। सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से एक एक चीजों को हमने डिस्कस किया है। ये इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है और अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं, अच्छे वाले नोट्स बना के रखने हैं, और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है, ताकि आपका जब सेमेस्टर का एग्जाम हो तब आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको पीडीएफ के लिए ऐप पे जाना पड़ेगा, ऐप है हमारा ब्राइट एग्रो क्लासेज का, उस पर जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना या वहां से देखकर आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।